जून 2023। इस तरह से हम हर महीने करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से, साथ ही साथ पीसीएस, यूपी और आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए कवर कर लेते हैं। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक 20 जून 2023 को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उद्घाटन हुआ। इसका देश में कुल 16 स्किन बैंक हैं, 7 महाराष्ट्र, 4 चेन्नई, 3 कर्नाटक, 1 मध्य प्रदेश और 1 उड़ीसा। तो इस प्रकार से जो हमारा नया खुल रहा है वो है उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक न्यू दिल्ली, यानी कि ये 17वां बैंक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2023 को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आएगी। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आने वाली नई कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की है। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म NHAI का बनाया हुआ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को 13 जून 2023 को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI। ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन किसको मिला है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट। यूपी का बनारस भी इसमें आता है। भारतीय नौसेना, यूपी का बनारस इसमें आता है, यानी कि ईट राइट स्टेशन का दर्जा उसको भी मिला हुआ है। ये प्रश्न आ चुका है। भारतीय नौसेना ने नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के प्राचीन राज्य में युवाओं और नागरिक समाज में साथ जोड़ने के लिए 15 जून 2023 को जूली लद्दाख यानी हेलो लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। जूली लद्दाख नौसेना का कार्यक्रम है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जून 2023 को उत्तराखंड सरकार को नैनीताल जिले की गौला नदी में खनन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी है। गौला नदी में खनन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी है। गौला नदी नैनीताल जिले में है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जून 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन हुआ और इस प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 8 जून 2023 को बताया कि अब तक महिला सुरक्षा के लिए देश भर में 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो जिला है तो कौन सा है? ठाणे जिला। एरिया है, तालुका जो है वो भिवंडी। कार्बन न्यूट्रल, कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जाएगा। यह भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव होगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों के लिए एपिडा का अर्थ क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, ठीक है ना, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को किसके लिए मिला है? अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी के लिए और काली मिर्च की फसलों के लिए एपिडा द्वारा जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा मिला है। भारत के रक्षा निर्यात में 2013-14 जब 686 करोड़ रुपए की तुलना में 2022-23 में 16,000 करोड़ रुपए यानी कि 23 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसका लक्ष्य 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए है। जेट विंग्स एयरवेज को जून 2023 में पूर्वोत्तर भारत में यात्री सेवाओं के लिए उड़ान संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित होने वाली पहली एयरलाइन सेवा होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित होने वाली पहली एयरलाइन सेवा होगी कौन सी? जेट विंग्स एयरवेज। प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा की बात करते हैं, ठीक है ना। मिस्र यात्रा की बात करेंगे। 24 से 26 जून 2023 के मध्य हुआ। 26 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। 1997 में यानी इंद्र कुमार गुजराल जी, इससे पहले जब प्रधानमंत्री थे तब वो मिस्र की यात्रा पे गए थे। यही नहीं, नेपाल 26 वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी गए थे 1997 में। इससे पहले वहाँ पर भी इंद्र कुमार गुजराल ही थे जो यात्रा करने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, किलादत अल नील से सम्मानित किया गया है।
ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र देता है। इसे उसकी भाषा में किलादत अल नील भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा 20 से 23 जून। देखिए 20 से 23 जून के बाद सीधे 24 से 26 जून वो मिस्र चले गए थे, इजिप्ट। तो 20 से 23 जून के मध्य सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें से है F414 फाइटर जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिकल के बीच समझौता संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्टेमिस समझौते पर नासा के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय का पालकी उत्सव। देखिए वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र का है, पालकी उत्सव इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वारकरी संप्रदाय ये देखिए भगवान विट्ठल जिन्हें विठोबा भी कहते हैं, विठोबा कहते हैं, विट्ठल विठोबा, और उन्हें विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु की इनकी पूजा हो जाती है। इसके देखिए आपको प्रसिद्ध संत भी याद रहने चाहिए, जैसे नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ये लोग भी इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय का पालकी उत्सव 22 दिनों तक चलता है और जून महीने में होता है। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित। ये सेंगोल क्या है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया। 5 फीट सोने की परत चढ़ा चांदी का राजदंड एक जटिल नक्काशीदार नंदी के साथ सबसे ऊपर है, जो न्याय की अवधारणा को दर्शाता है। यानी नंदी इसमें सबसे ऊपर बने हुए हैं और ये सेंगोल जो वो न्याय की अवधारणा को दर्शाता है। 5 फीट का है, सोने की परत चढ़ा और चांदी का राजदंड। सेंगोल चोल राजवंश द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के लिए प्रयोग किया जाता था। सेंगोल शब्द तमिल भाषा सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धार्मिकता। 14 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया था। अब देखिए करी इशाद आम, इसको भी GI टैग मिला है। उत्तरी कर्नाटक के अंकोला तालुका के करी इशाद आम को केंद्र सरकार के तहत GI टैग मिला है। करी इशाद आम कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। ठीक है, तालुका बहुत कम पूछता लेकिन अंकोला का है, ये याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल की 126वीं जयंती 11 जून 2023 को मनाई गई। ठीक है, अब देखिए इनका निधन 19 दिसंबर 1930 को हो गया था। गोरखपुर पूछ लेता है कहाँ पर इन्हें फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर जेल में दी गई थी। और 11 कार्य क्या है? मातृवेदी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना मैनपुरी षड्यंत्र के लिए भी जाने जाते हैं, 1918 में हुआ था। और काकोरी तो सभी जान रहे हैं, काकोरी 1925, उसमें भी इनकी मुख्य भूमिका थी। फोकाल्ट पेंडुलम। भारत के नए संसद भवन के छत में एक फोकाल्ट पेंडुलम स्थापित किया गया है। फोकाल्ट पेंडुलम का नाम 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फोकाल्ट के नाम पर रखा गया है। इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। C3I ने IIT कानपुर से किया समझौता। C3I का समझौता IIT कानपुर से हुआ है। IIT कानपुर की हाईटेक साइबर सुरक्षा लैब C3I हब ने तेलंगाना पुलिस से साइबर अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने से लेकर उसे सज़ा दिलाने में मदद करने का समझौता किया है। शक्ति दीदी अभियान। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नेतृत्व में 22 जून 2023 को महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई है। शक्ति दीदी अभियान गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नेतृत्व में शुरू हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा को लेकर के है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की LADCS यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। 22 जून 2023 को प्रदेश की जनता को निःशुल्क कानूनी सहायता देने और छोटे छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट। कहाँ पर? आगरा में। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अलीगढ़ से पलवल जो कि हरियाणा में है, वहाँ तक 6 लेन की ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। अलीगढ़ से पलवल तक 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 6 जून 2023 को 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की।
नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से है और कितनी लागत से की गई है तो 1000 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही आरबीआई ने 3 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है। 23 जून को यह जुर्माना बैंकों द्वारा रेगुलेटरी कंप्लायंस के कमियों के आधार पर लगाया गया। बैंकों में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक का नाम शामिल है। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस की कमियों के कारण किन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक, 3 बैंक ये हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक का $255.5 मिलियन ऋण। विश्व बैंक ने भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऋण प्रदान किया। अगले 5 वर्षों में लगातार 275 चयनित सरकारी तकनीकी संस्थान इस वित्त पोषण से लाभान्वित होंगे, जिससे सालाना 3.5 लाख से अधिक छात्र अध्ययन कर सकेंगे। एमएसएमई के लिए इवॉल्व मिशन। इवॉल्व मिशन इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। फिर से ध्यान रखिएगा, इवॉल्व का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक ईवी से इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, ओ से ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। सिडबी ने इवॉल्व उद्यमिता अवसर, शिक्षा और मूल्यवर्धन के लिए उत्थान मिशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फेडरल बैंक का IMRDR इज़ मी अभियान, इसकी शुरुआत चेन्नई में हुई है। यह अभियान बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह की पहली माइक्रो मार्केटिंग पहल है। एसबीआई ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आरबीआई का वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि किसका वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड है? तो आरबीआई के द्वारा। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का उपयोग आरबीआई के भीतर आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ब्रिटेन ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की। ब्रिटेन ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री पेट्री ऑरियो बने हैं। 20 जून 2023 को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेट्री ऑरियो का देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। ये सना मरीन का स्थान लेंगे। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना प्रारंभ की। बांग्लादेश में $358 मिलियन के वित्त पोषण के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा योजना शुरू की। विश्व के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई। भारत की तरफ से रॉ के प्रमुख सामंत गोयल ने भाग लिया। देखिए, जब गुप्तचर प्रमुखों की बैठक हुई थी तब रॉ के प्रमुख सामंत गोयल थे, अब ये बदल गए हैं। 5 नए देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए। अल्जीरिया, गयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए कौन कौन से? अल्जीरिया, ये तो अफ्रीका से हो गया, गयाना भी हो गया, कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। एडगर रिंकेविंग्स लाटविया के नए राष्ट्रपति बने। एडगर रिंकेविंग्स लाटविया के नए राष्ट्रपति बने। तुर्की में रेसेप तैयप एर्दोगन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। व्हाट्सएप ने साइलेंट अननोन कॉलर्स फीचर लॉन्च किया है। साइलेंट अननोन कॉलर्स फीचर व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक 13 जून को चेन्नई में लॉन्च किया गया। जोहा चावल IASST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IASST के शोधकर्ताओं ने जोहा चावल में 2 असंतृप्त फैटी एसिड अर्थात लिनोलिक एसिड ओमेगा-6 और लिनोलेविक एसिड ओमेगा-3 का पता लगाया है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शीतकाल में उगाया जाता है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी। इस सूची में NPCI और मीशो ने अपना स्थान बनाया है। अब देखिए NPCI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये नोएडा पावर कॉरपोरेशन हो सकती है। और मीशो ने, तो NPCI और मीशो ने अपना स्थान बनाया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी। कुल 146 देश, भारत की रैंकिंग 127,
2022 में 135वीं थी। शीर्ष देश आइसलैंड। वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत चौथे स्थान पर। राज्यों की खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 FSSAI द्वारा जारी। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर क्रमशः केरल, पंजाब, तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर और सिक्किम। तो केरल और गोवा ये दोनों शीर्ष स्थान पर हैं बड़े राज्य और छोटे राज्यों में क्रमशः। IIT जोधपुर में पहली सोलर रूफटॉप परियोजना IIT जोधपुर में शुरू हुई है। IPS रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख। याद रखिएगा, जो बैठक हम बात कर रहे थे उसमें सामंत गोयल थे और अभी जो रॉ के प्रमुख हैं वो IPS रवि सिन्हा है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान में पहली महिला दूत जेन मैरियट को नियुक्त किया। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष नियुक्त होंगे। यानी 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी देश जिसकी राजधानी पैरामैरिबो है, उस देश ने इन्हें ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट, इसमें 20 से अधिक देश शामिल हुए। मंगोलिया में संपन्न। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी ने भाग लिया। INS त्रिशूल 6 से 9 जून 2023 के मध्य डरबन की यात्रा पर रहा। भारत दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष INS त्रिशूल डरबन की यात्रा पर था। देखिए उपलक्ष्य क्या था, भारत दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में INS त्रिशूल 6 से 9 जून तक डरबन की यात्रा पर था। INS सुनैना ने समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से केन्या के मोम्बासा का दौरा किया। पुस्तक और लेखक इम्पोर्टेंट हैं। द पावर ऑफ वन थॉट, BK शिवानी। नालंदा अभय के। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। महत्वपूर्ण है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। रिंग साइड, डॉक्टर विजय दर्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैमी पुरस्कार विजेता फालू के साथ गाना गाया। एविडेंस ऑफ मिलेट्स नामक ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ गाना गाया। कौन सा गाना? एविडेंस ऑफ मिलेट्स। पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी बने। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। उरुग्वे ने इटली को हराकर अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष नोवाक जोकोविच विजेता बने हैं। उपविजेता कैस्पर रूड रहे हैं। महिला में इगा स्विटेक विजेता रही हैं, इन्होंने कैरोलिना को हराया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 24 जून को श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 22 जून को तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले में कोंडाकल गांव में किया गया। सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, प्राइवेट कोच फैक्ट्री है, तेलंगाना में स्थापित हुई है, रंगारेड्डी जिले में कोंडाकल गांव में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 20 जून को क्रेडाई गार्डन पीपुल्स पार्क का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। नेहरू मेमोरियल का नाम अब क्या हो गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपशिष्ट से संपदा पहल में तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन ट्रेडिंग निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अब लेखागार ने 75वें अंतर्राष्ट्रीय अब लेखागार दिवस के अवसर पर 9 जून 2023 को हमारी भाषा हमारी विरासत का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दी। भारत डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष देश बन गया है। माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार
भारत में वर्ष 2022 में 89.5 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया बन गया है। बाल्टिक देश 3 हैं ही, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में अस्थायी रूप से इथियोपिया को दी जाने वाली खाद्य सहायता को रोक दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 जून 2023 को नई दिल्ली में एक मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। 13 जून 2023 को रिजर्व बैंक का उप कार्यालय नागालैंड में खोला गया। अब देखिए दिवस और उनकी थीम जो महत्वपूर्ण थी उसको हम देख लेते हैं। 8 जून विश्व महासागरीय दिवस, ठीक है। प्लैनेट ओशन द टाइम्स आर चेंजिंग, प्लैनेट ओशन द टाइम्स आर चेंजिंग, ये 8 जून को हुए विश्व महासागरीय दिवस की थीम थी। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अवसर साझा करो। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, घर से दूर आशा। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, उसकी भूमि उसके अधिकार, हर लैंड हर राइट्स। महिला भूमि अधिकारों पर केंद्रित रहा है, देखिए तभी लिखा है हर लैंड हर राइट्स, उसकी भूमि उसके अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसकी थीम थी योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, थीम लेट्स मूव। 27 जून अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, इंडिया पर 100 हेतु भविष्य के लिए तैयार MSME। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिया और फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये तमाम प्रश्न थे जो जून से संबंधित थे। अगली वीडियो में हम अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।